हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से माहौर ब्लॉग्स में। और आज है पचमणी ब्लॉग का सेकंड डे और ये मेरे पीछे है मेरा होटल्स जहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ, पांडव रेसिडेंसी। और रेडी हो गया हूँ, अभी वापस से बाइक रेंट करूँगा मैं और फिर जाएंगे आगे। कल हम लोगों ने कवर किया था हांडी खो और जटाशंकर, आज जाएंगे आगे जो भी लोकेशन है, जहाँ भी जो जगह है वहाँ पर जाएंगे। तो ब्लॉग को कंटिन्यू रखिए, पूरा देखिए और चलते हैं आगे अपनी ट्रिप में, है ना। तो दोस्तों मैं पचमढ़ी में हूँ और मैं जा रहा था चौरागढ़ मंदिर और महादेव मंदिर, लेकिन रास्ते में मुझे यहाँ पर ये जो पूरा घाट है यहाँ पर मुझे एक बहुत ही कमाल का व्यू दिखाई दिया, तो मैं रुक गया यहाँ पर। मैंने सोचा ये आप लोगों के लिए कैप्चर करूँ मैं। ये पूरा जंगल और पूरा का पूरा एकदम हरियाली से भरा हुआ एकदम घाट है। और वहाँ पर उस पहाड़ी पर पीछे एक बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत हाइट पर है। वो आपको शायद यहाँ पर ऐसे बैकग्राउंड में दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं उसको अलग से आप लोगों के लिए क्लिप में डाल दूंगा तो आप देख लेना। बड़ी ही कमाल की जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है और मुझे लग रहा है कि ये सीज़न में आपको आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। बहुत कमाल की जगह है ना। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, मंदिर चलते हैं, आ जाओ फिर। तो दोस्तों ये जो दूर पहाड़ी पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है यही है चौरागढ़ मंदिर और हम लोग यहीं जाने वाले हैं। पूरे ब्लॉग में रास्ते में इस मंदिर के बारे में मैं आपको और बाकी सारे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं वो बताता रहूँगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में फिर। तो दोस्तों ये वाला रास्ता जो है ये जा रहा है गुप्त महादेव के लिए, छोटे महादेव या बड़े महादेव। नीचे की तरफ जाते हैं वो छोटे महादेव या गुप्त महादेव बोलते हैं उनको, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद जाएंगे बड़े महादेव के मंदिर, है ना। चलो फिर। और यहाँ पर 3 मंदिर हैं जिसमें से एक है गुप्त महादेव, बड़ा महादेव और चौरागढ़ महादेव। तो वो तीनों मंदिर के लिए पार्किंग यहीं पर, और पार्किंग का जो भी प्राइस है वो एवरेज प्राइस रहता है 20 to 40 रुपीज़, 50 रुपीज़ में भी। तो वो आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। दोस्तों ये बोर्ड लगा हुआ है, चौरागढ़ की दूरी है यहाँ से 3.4 किलोमीटर और गुप्त महादेव की दूरी है यहाँ से 0.2 किलोमीटर। तो चलते हैं, थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, थोड़ा क्या ट्रैक करना ही पड़ेगा आपको। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको चौरागढ़ महादेव मंदिर के बारे में बताऊं, मैं आपको बता दूं कि पचमढ़ी के अंदर ऐसे 5 बड़े मंदिर हैं, जटाशंकर, नागद्वारी, गुप्त महादेव, बड़ा महादेव और चौरागढ़ महादेव। आज जो मैं अभी बात करने वाला हूँ ये है चौरागढ़ महादेव के बारे में, लेकिन बाकी के जो 4 मंदिर हैं उनके बारे में मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ मेरे फर्स्ट ब्लॉग में। तो आप जाके वो देख लो, जिसने नहीं देखा है आई बटन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो। और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब आ जाते हैं वापस टॉपिक पर। चौरागढ़ महादेव है, इसका संबंध है भस्मासुर और महादेव की कहानी से। तो जब महादेव ने भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसको वरदान दिया कि वो जिस किसी को भी छुएगा, फिर चाहे वो इंसान हो, देवता हो या कोई भी हो, जिस किसी को भी छुएगा और कहेगा भस्म, तो वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर को लालच आ गया और वो महादेव के ही पीछे पड़ गया उनको भस्म करने के लिए, जिससे महादेव ने बचने के लिए इन पहाड़ियों में शरण ली थी। बाद में विष्णु जी आए थे मोहिनी का रूप रख के, जिसने भस्मासुर को मारा। चौरागढ़ मंदिर की मान्यता ये है कि जब महादेव फिर पृथ्वीलोक को छोड़कर गए तो उन्होंने अपना त्रिशूल वहीं पर त्याग दिया था, जिससे आज जो लोग वहाँ पर कोई भी मनोकामना मांगते हैं और वो पूरी हो जाती है, तो वहाँ पर त्रिशूल चढ़ाने की प्रथा है। तो जब भी आप ऊपर जाओगे तो आपको काफ़ी बड़े बड़े लोहे के त्रिशूल वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये इस मंदिर की मान्यता है। बाकी और जानकारी मैं आपको आगे इस ब्लॉग में देता हूँ, है ना। तो दोस्तों अब जो है वो एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट हो रहा है चौरागढ़ मंदिर का। ये मेरे पीछे आप स्टेयर्स देख रहे हो, यही जा रही हैं। ये सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची हैं, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता कितना है। वहाँ पर तो लिखा हुआ था 3.5 किलोमीटर, लेकिन अभी मुझे रास्ता अब लग रहा है ज़्यादा है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है पहाड़ों में, ठीक है। तो ये ट्रैक स्टार्ट हो रहा है, तो अपन आगे चलते हैं, है ना। चलो आ जाओ फिर। दोस्तों आपको वो दूर सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, एक ऐसे पैसेज बना हुआ एक रास्ता है पूरा। वो सीढ़ियों से हम लोग अभी नीचे आए हैं और अब वापस ऊपर चढ़ रहे हैं। आगे पता नहीं है नीचे जाना है या वापस ऊपर जाना है, तो देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चौरागढ़ महादेव मंदिर है वो पचमढ़ी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यानी पर्वत पर बना हुआ है, जिसकी हाइट कुछ है 4200 फीट यानी 4200 फीट। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको हर तरीके के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी होगा, सीधा रास्ता भी होगा और सीढ़ियाँ भी होंगी। और सीढ़ियों की बात करें तो लगभग
1340 सीढ़ियाँ यानी कि 1340 स्टेयर्स आपको चढ़नी पड़ेंगी, जो कि अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग है। लेकिन मौसम अगर अच्छा है तो आपको मज़ा भी बहुत आएगा, है ना। जैसे मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ अपने ट्रैक को। तो आगे बढ़ते हैं और मंदिर की तरफ चलते हैं, है ना। आ जाओ मेरे साथ। तो दोस्तों एक अच्छा खासा ट्रैक करके, अच्छी खासी मशक्क़त करके मैं पहुंच चुका हूं मंदिर। मैं मंदिर आ गया हूं और मैं अभी इस वक्त मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूं, मंदिर के प्रेमाइसिस में। और काफ़ी हाइट पर है ये, तो एक काफ़ी अच्छी खासी मेहनत लगेगी आपको ट्रैक करने में। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप ट्रैक करके यहाँ आ जाते हो तो लगता है कि हाँ यार सही है, ट्रैक करना आपका वसूल हो गया। और ये मेरे चारों तरफ देखो, ये मंदिर है पूरा इस तरफ यहाँ पर। तो ये मंदिर का एरिया जो है वहाँ पर खड़ा हूँ। मंदिर के अंदर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर कैमरा अलाउ है या नहीं है, कैमरा ले जाने देंगे या नहीं, है ना। तो मंदिर के अंदर चलते हैं फटाफट, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मंदिर के आसपास और क्या क्या है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये सारे त्रिशूल वही हैं जो लोग जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ पर आके चढ़ाते हैं। और ये काफ़ी भारी भरकम और बड़े त्रिशूल हैं, लगभग 25 से 30 फीट तक के त्रिशूल यहाँ पर हैं। आप देख सकते हो काफ़ी बड़े त्रिशूल हैं। तो इन त्रिशूलों की अपनी एक मान्यता है और इनको तभी से लोग चढ़ाते आ रहे हैं जब से कहते हैं कि महादेव अपना त्रिशूल यहाँ पर त्याग कर गए थे। तो दोस्तों मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, लेकिन हर बार की तरह ज़्यादातर जो मंदिरों में होता है वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं होता अंदर। तो यहाँ पर भी नहीं था, इसलिए अंदर का कोई फुटेज नहीं है मेरे पास। लेकिन हाँ दर्शन कर लिए, अच्छी जगह थी। लेकिन एक बात मैं बता दूँ आपको, जो वहाँ पर जो एक साइन बोर्ड लगा था नीचे जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है 3.5 किलोमीटर्स का, बॉस वो 3.5 किलोमीटर नहीं है, या तो वो किसी ने गलत लिखा हुआ है या फिर कुछ गड़बड़ है। और अगर आप उस ट्रैक के लिए रेडी नहीं हो, आपके साथ सीनियर सिटीजन है जो चल नहीं सकते, तो प्लीज़ इस ट्रैक को आप मत करिए, अवॉइड करिए। क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलेगी जैसे केदारनाथ में आपको जो भी टट्टू मिल जाता है या फिर आपको बग्गी मिल जाती है, कुछ मिल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी सीनियर सिटीजन हैं जिनको चलने में प्रॉब्लम है या आप उनको फिर भी लेकर जा रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, परेशान हो जाएंगे वो लोग। बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस ट्रैक के बारे में, इस मंदिर के बारे में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा रूम जहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ, पांडव रेसिडेंसी होटल का नाम है। और ये रूम काफ़ी फ्रेश और काफ़ी पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे अभी बना हुआ है, ये अभी बना हुआ है। तो अच्छा लगा मुझे इनके रूम्स, तो मैंने यहाँ पर बुकिंग किया। और आज दिन भर मंदिर गए हम लोग और थोड़ा बहुत ड्राइव भी किया। तो उसके बाद हो रही है अब थकान, अब आराम से मैं इस रूम में रिलैक्स करूँगा और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर बंद। और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने लोगों के साथ, है ना। तो जितना ज़्यादा चैनल ग्रो करेगा उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, है ना। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ पचमढ़ी में और आज है तीसरा दिन और मैं आया हूँ पांडव गुफा या पांडव केव्स। कहते हैं कि पचमढ़ी का जो नाम है पचमढ़ी, वो इन्हीं गुफाओं से लिया गया है। यहाँ 5 गुफाएं थी जो पांडवों ने बनाई थी जब वो वनवास में थे, तो उनके द्वारा बनाई गई थी और इन्हीं गुफाओं में वो रहे थे वनवास के दौरान। तो ये वो जगह है, मेरे पीछे की तरफ हैं पांडव गुफाएँ। तो अभी मैं वहाँ जाऊँगा, है ना। आ जाओ मेरे पीछे पीछे, फिर चलते हैं।
तो दोस्तों पांडव गुफाओं के लिए जैसे ही आप मेन गेट से अंदर आते हो आपको एक काफ़ी बड़े एरिया में एक बहुत बड़ा बगीचा देखने को मिलेगा, जिसमें काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे और बड़ा ही प्यारा बगीचा है ये। पचमढ़ी इस जगह का नाम, इस शब्द का मतलब लोगों के लिए अलग अलग है। कुछ लोगों का मानना है कि पचमढ़ी जो है वो पांडव गुफाओं की वजह से नाम है इस जगह का, और कुछ लोगों का मानना है कि जो 5 शिव मंदिर हैं, शिव टेम्पल हैं जो पचमढ़ी के अंदर, उन मंदिरों की वजह से इस जगह का नाम है पचमढ़ी। तो ऐसा लोगों का अलग अलग मानना है, बाकी तो जिसको जो मानना है वो मान सकता है। और ठीक इसी तरीके से जानकार लोगों के बीच भी मतभेद है, उनका भी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे तो उन्होंने इन गुफाओं का निर्माण किया था अपने छुपने के लिए। साथ ही साथ कुछ लोगों का मानना है कि 4वीं से 5वीं शताब्दी के बीच गुप्त काल में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा इन गुफाओं का निर्माण कराया गया था। वो यहाँ पर अपना ध्यान लगाते थे, यहाँ पर रहते थे, ऐसा मानना है काफ़ी सारे लोगों का। तो दोस्तों ये है गुफा नंबर 1 और 2। इन 5 गुफाओं को 2 हिस्सों में बनाया गया है, या फिर कह सकते हैं कि 2 फ्लोर में बनाया गया है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। तो पहला फ्लोर है वहाँ पर गुफा नंबर 1 और 2 है, और उसके बाद जब आप ऊपर जाते हो तो वहाँ पर आपको गुफा नंबर 4, 5 और 3 देखने को मिलेगी। और इन गुफाओं का संबंध अलग अलग जो 5 पांडव थे उनसे है, जैसे कि इसमें एक द्रौपदी गुफा थी, और बाकी गुफाओं का संबंध पांडवों से है। तो दोस्तों ये है गुफा नंबर 5 या केव नंबर 5, और ये काफ़ी बड़ी गुफा है, और ये गुफा जो है वो दूसरी मंजिल पर है। और 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, ये तीनों गुफाएं लाइन से बनी हुई है, और इन्हीं में से एक गुफा जो है वो द्रौपदी गुफा के नाम से जाना जाता है, जो सबसे बड़ी गुफा थी और काफ़ी खुले एरिया में उसको बनाया गया था, जिससे हवा का पूरा आना जाना उसमें आराम से हो पाए। तो ये वो गुफा थी। और अभी के लिए जो डिपार्टमेंट है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट, उसने इन गुफाओं को सील कर दिया है, मतलब सील कर दिया है, जालियां लगा दी हैं, ग्रिल लगा दी हैं आगे से, जिससे लोग अंदर ना जाएं और उनको गंदा ना करें। तो ये एक अच्छा काम है और ऐसा होना चाहिए। और पचमढ़ी जो जगह है बेसिकली एक फॉरेस्ट एरिया है, काफ़ी हरा भरा एरिया है ये। तो मैं ये सोच रहा था कि आज तो चलो ठीक है, अब तो लोगों ने यहाँ पर पूरा एक सिटी डेवलप कर लिया, पूरा एक शहर बसा लिया है, लेकिन जब उस ज़माने में यहाँ पर कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये गुफाएं होंगी और पूरा जंगल होगा, तो किस तरीके की खूबसूरती यहाँ पर रही होगी। आप चारों तरफ देख सकते हो, एकदम हरा भरा एरिया है ये। तो दोस्तों अभी मैं पांडव केव्स के एकदम ऊपर हूँ, टॉप पर, और यहाँ से आप देखोगे मेरे चारों तरफ तो एकदम पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको हरियाली, पहाड़ और एकदम प्योर नेचर दिखाई देगा, बिल्कुल एकदम बेहतरीन। तो ये है पूरा, आप देख रहे हो मेरे पीछे। और कमाल की बात ये है, मौसम जो है वो बरसात का है अभी, तो अलग ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पर अभी जो वेदर हो रखा है अभी एट प्रेजेंट, वो थोड़ा मिस्टी वेदर है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और आप देख रहे हो काले बादल दिखाई दे रहे हैं और पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो एक कंप्लीट लैंडस्केप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी जगह लगी मुझे तो, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये था पांडव केव्स जो मैंने कवर कर लिया आप लोगों के लिए। और ये जो है रास्ता बाहर जाने का है, तो अब मैं बाहर जाऊंगा और देखता हूँ आज कुछ और एक्सप्लोर कर पाऊँ, क्योंकि बारिश आ गई बहुत तेज़, काफ़ी तेज़ बारिश थी, तो मुझे रुकना पड़ा, यही कवर नहीं हो पाया। बाकी क्या कवर कर पाऊँगा मुझे पता नहीं। वैसे मेरा जो प्लान था वो जाने का था बी फॉल, लेकिन बी फॉल यहाँ से दूर है, और बी फॉल में क्या है ना कि अच्छा खासा ट्रैक है, पहले आपको नीचे जाना पड़ता है, फिर वापस आप ऊपर आओगे।
तो काफ़ी मेहनत हो जाती है। और आज मेरा रिटर्न भी है टिकट, तो मुझे लगा कि मैं लेट हो जाऊँगा इस वजह से, तो मैंने वो अभी तो नहीं कवर किया है। अगर प्लान में कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं उसको करूँगा। लेकिन मैं कुछ बोलना चाह रहा था आप लोगों से कि एमपी टूरिज़्म, मतलब एमपी का जो टूरिज़्म है, एमपी में जितनी भी साइट सीन है, जितना भी हेरिटेज है यहाँ का, बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है। और एमपी टूरिज़्म ने जो अपना टीवीसी बनाया है, एमपी अजब है सबसे गजब है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उसको कुछ और काम करना चाहिए। कुछ चीज़ों से मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हूँ। मैं एमपी में जो आपने सुना होगा मितावली बड़ावली के जो टेम्पल्स हैं, चौसठ योगिनी, वो मुरैना के पास में है। मैं जो ओरछा का जो फोर्ट है मैं वहाँ भी गया, और मैं यहाँ भी आया पचमणी, तो पचमणी में मैं चौरागढ़ जो टेम्पल है मैं वहाँ भी गया। मैं आज यहाँ जो भीम केव्स हैं यहाँ भी आया, मैं पांडव केव्स सॉरी, यहाँ भी आया मैं। तो एक चीज़ से मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हूँ, यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, कोई आपको कुछ बताने के लिए नहीं है। ऊपर कुछ केव्स हैं जिनके, वैसे तो कुछ केव्स जो हैं यहाँ पर 5 गुफा जो मैंने देखी उनको कवर किया हुआ है, कुछ में गेट लगाए हुए हैं जिससे कोई अंदर ना जाए। लेकिन कुछ 1-2 गुफा जो हैं खुली, वहाँ पर लोग टॉयलेट कर रहे हैं, ऐसे गंदगी फैला रहे हैं। तो ये मतलब अपने टूरिज़्म को ख़राब करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस पर एमपी टूरिज़्म को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं और भी काफ़ी सारी जगह गया हूँ। मैं राजस्थान गया, उदयपुर गया, मैंने देखा वहाँ पर, आप चाहे सिटी पैलेस की बात करो, चाहे आप सज्जनगढ़ फोर्ट की बात करो, कहीं भी उन्होंने अपना स्टाफ रख रखा है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो आप अगर इतना भी करते हो, आपका स्टाफ इतना भी करता है कि किसी चीज़ के लिए आप थोड़ा सा टोक दो, तो भी काफ़ी सारी चीज़ें सुधर जाती हैं। लेकिन यहाँ एमपी टूरिज़्म में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत ज़रूरी काम है जो एमपी टूरिज़्म को करना चाहिए, उनके स्टाफ को करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे दूर दूर तक मुझे अभी तक कोई भी स्टाफ दिखाई नहीं दिया, तो ये बहुत गलत है, इस पर काम करना चाहिए, है ना। खैर वो करें ना करें उनकी मर्ज़ी, बाकी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं ना। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में आगे, है ना।